तब आस्था का यह रूप देख सारे कप्तान शॉक हो जाते हैं और उधर के प्रतिभागी बोलते हैं, जिस लड़के को वह लूजर समझ रहे थे, उसने एक ताकतवर उम्मीदवार को हरा दिया। तभी कुछ प्रतिभागी बोलते हैं, लगता है तुक्का लग गया होगा। उसके ओपोनेंट ने उसको काफी हल्के में ले लिया होगा और उसका फायदा उसे मिल गया होगा। तभी सब प्रतिभागी उस पे हामी भरते हैं। आस्था के द्वारा जादूगर के राजा बनने का कहे जाने पर वे उसे डेल्यूशनल इडियट बोलते हैं। जब फिनराल कहता है, उसके पिछले प्रदर्शन देख लगता नहीं था उसके पास इतनी जादुई शक्तियां होगी। तभी कप्तान यामी बोलता है, यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी, ये तो उसका फिजिकल पावर था। यह नहीं है कि वह अपना जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर यह है कि उसके पास कोई जादुई शक्ति ही नहीं है। मैंने जब उसको पकड़ा था तब मैंने उसके अंदर कोई जादुई शक्ति महसूस नहीं की थी। कप्तान यामी आगे बोलता है कि कोई जादुई शक्ति नहीं होने के बावजूद भी वह जादूगर का राजा बनना चाहता है। वह आस्था को बड़ा ही दिलचस्प बच्चा बताता है। तभी प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ता है और अलग अलग प्रतिभागी अपने पार्टनर के साथ लड़ते हैं। तभी वहां का एक प्रतिभागी यूनो को उसके साथ लड़ने का आमंत्रण करता है और यूनो राजी हो जाता है। जब वे ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वहां के लोग कहते हैं, यह तो सलीम है, एक प्रसिद्ध घर का नोबल। वह यूनो को बोलता है कि हो सकता है कि तुम 4 पत्ती वाले ग्रिमोर द्वारा चुने गए हो, लेकिन तुम एक नोबल नहीं हो। मैं तुम्हें एक नोबल की स्टेटस और उसका पावर दिखाता हूँ। तभी उन दोनों का मैच शुरू होता है। सलीम अपने ग्रिमोर से उस पे बिजली का हमला करता है, लेकिन यूनो वहां एक बवंडर लाता है और उसको उड़ाकर मैच जीत जाता है। तभी सारे कप्तान यह सब देख यूनो से इंप्रेस होते हैं। कुछ देर बाद वहां परीक्षा समाप्ति की घोषणा की जाती है और बोला जाता है कि अपने नंबर के अनुसार एक एक प्रतिभागी आगे आएगा और यदि कोई कप्तान उसको चुनने के लिए हाथ उठाता है तो वह उस दस्ते में शामिल हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा कप्तान हाथ उठाते हैं, तब प्रतिभागी तय करेगा कि वह किस में जाना चाहता है। यह सिलसिला शुरू होता है और 164 नंबर में यूनो की बारी आती है और तभी सारे कप्तान अपना हाथ उठाते हैं। गोल्डन डॉन और सिल्वर ईगल्स के कप्तान भी हाथ उठाते हैं, जो कि सिर्फ नोबल्स और शाही लोगों को लेने में प्रसिद्ध है। इसे देख वहां के लोग आश्चर्य हो जाते हैं। यूनो गोल्डन डॉन को चुनता है क्योंकि उसका कप्तान अगले जादूगर का राजा बनने का प्रबल दावेदार होता है। अगला नंबर 165 में आस्था की बारी आती है। वह आगे आता है और सोचता है, कोई भी दस्ता चलेगा, लेकिन कोई हाथ उठा ले। लेकिन कोई भी कप्तान अपना हाथ खड़ा नहीं करता है। इसे देख आस्था इतना दुखी हो जाता है कि वहां से हिल नहीं पाता है। तभी कप्तान यामी बोलता है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक जादुई शूरवीर बनने के लिए उसके पास जादुई शक्ति होनी चाहिए। उसकी लड़ाई करने की क्षमता ज्यादा भी हो। यदि उसका जादुई शक्ति का सोर्स पता न हो, तो वह जादुई शूरवीर में भर्ती के लायक नहीं होता। तभी वह अपनी पूरी शक्ति दिखाता है और नीचे आता है। उसके दबाव से आस्था वहां पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और आस्था के पास आकर बोलता है, तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं चुना गया। और भारी आवाज में पूछता है, तुमने क्या कहा था कि तुम्हें जादूगर का राजा बनना है? मतलब वह सभी 9 कप्तानों से आगे निकलना चाहता है। अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अभी भी तुम्हारे पास हिम्मत है यह कहने का कि उसे जादूगर का राजा बनना है। तभी आस्था हिम्मत दिखाकर बोलता है, आज चाहे उसे सफलता ना मिले, वह कितनी बार भी असफल हो जाए, वह एक दिन जादूगर का राजा बनकर दिखाएगा। तभी कप्तान यामी वहां हंसने लगता है और उसके यह हिम्मत के कारण उसको अपने दस्ते में शामिल करता है। इसे सुन आस्था वहां भावुक हो जाता है और उस सारी मेहनत के बारे में सोचता है जो वह यहां तक पहुंचने के लिए की होती है। तब पूरा इवेंट खत्म होता है। जो प्रतिभागी सिलेक्ट नहीं हुए होते हैं, वह अपने अपने घर लौटते हैं। तभी आस्था का पेट खराब होता है और वह बाथरूम जाता है। तभी उधर सेक्के आता है और उसको बेइज्जत करने के लिए उसको हानि पहुंचाना चाहता है। लेकिन तब यूनो वहां आ जाता है और वह सेक्के को वहां से भगा देता है। जब आस्था बाथरूम से आता है तो वह यूनो से कहता है, यहीं से शुरू होती है हमारी असली लड़ाई। वहां से वे दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। आस्था अपने दस्ते के कप्तान यामी के पास जाता है। तभी फिनराल वहां अपनी ट्रांसपोर्टेशनल जादू से वहां एक पोर्टल खोलता है। तभी कप्तान यामी आस्था को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है।
और वह पोर्टल का दूसरी तरफ निकलता है। जब आस्था अपने चारों तरफ देखता है तो वह और किसी जगह पहुंच गया होता है। तभी बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। जब आस्था थोड़ा आगे देखता है तो उसे ब्लैक बुल्स का बेस नजर आता है। वह बहुत उत्साहित हो जाता है और वहां का दरवाजा खोल अपना परिचय देने लगता है। तभी वहां जोर का धमाका होता है और आस्था उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, स्वागत है तुम्हारा सबसे वर्स्ट दस्ते ब्लैक बुल्स में।